नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है गर्भाशय का फाइब्रॉइड, ऐसी वृद्धि जो गर्भाशय के दीवार पर होती है। इसे लायोमयोमा या मायोमा कहते हैं। ये मटर के दाने के जैसे छोटे छोटे अंगूर का गुच्छा देखा आपने, तो करीब करीब वैसे गुच्छे में या एक सिंगुलर हो सकती है, जो कई फाइब्रोड, जैसे गुच्छे में कई फाइब्रोड या एक फाइब्रोड जो भी हो, ऐसी आकृति की हो सकती है। और गर्भाशय का फाइब्रोड जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है, अपनी साइज का ग्रोथ करता है। कभी कभी ये भी देखने में आया है कि कुछ लोगों में ये तत्काल भी बढ़ जाता है, 1-1.5 महीने 2 महीने में भी बढ़ जाता है। अब जानना ये जरूरी है कि आखिर क्या कारण है, किस कारण से गर्भाशय का ये फाइब्रोइड बढ़ता है, इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कतें हैं। तो आज इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। मेडिकल साइंस में कोई स्पष्ट कारण इसका नहीं है बढ़ने का, ऐसा नहीं है कि किसी कारण से बढ़ता है। इसके कारण जो है वो अनुवांशिक हो सकते हैं, आपका हार्मोन का डिसबैलेंस हो सकता है, आपका आहार विहार हो सकता है, तनाव या ऐसी कोई चीजें जो इसको ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे कि मैंने पिछले तनाव के वीडियो में भी बताया था, तनाव खुद एक रोग नहीं, अनेक रोगों का एक कारक है। तो तनाव इसका भी कारक हो सकता है, देखने में ऐसा मिलता है। या कई चीजों का संयोजन भी इसका कारण बन सकता है। फाइब्रॉइड जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो 2 हार्मोन है आपके, इसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और जब हार्मोन का अधिक स्तर कुछ सामान्य से अधिक हो जाता है, जैसे गर्भावस्था के दौरान, तो वो बढ़ते हैं। और जब वो एंटी हार्मोन मेडिसिन का प्रयोग करने लगते हैं या रजोनिवृत्ति से गुजरते हैं, तो ऐसे समय पर बढ़ना बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन से वो सिकुड़ जाता है। आमतौर पे ये खतरनाक नहीं होते, माने मेलिगेंट नहीं होते हैं आमतौर पर, लेकिन वो दर्द, भारी रक्तस्राव और प्रजनन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके जो लक्षण में आएंगे तो ये सारे उसके लक्षण हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेट में लोअर बैली के साइड में पेन हो सकता है, और हो सकता है कि इसकी वजह से आप गर्भवती यदि होना चाह रहे हैं तो ना हो। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं सामान्य तौर पर। लंबे समय तक भारी मासिक धर्म देखने को मिलता है, और मासिक धर्म के बीच में बहुत ज्यादा रक्तस्राव भी इसके द्वारा संपादित होता है, जो आपको देखने को मिलता है। दर्दनाक ऐंठन युवा दर्द, ऐसा दर्द जो ऐंठ के होता है, लोअर बैली के एरिया में ऐंठ के दर्द होता है, ऐसी भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और बहुत ज्यादा रक्तस्राव होगा तो क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया वो स्थिति जो रक्त अल्पता भी कहते हैं, तो एनीमिया भी इससे हो सकती है। और सबसे बड़ा जो मोर्टेलिटी रेट है वो इससे यही है कि एनीमिया से डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेट या पीठ के पिछले पोर्शन में, निचले हिस्से में आपको पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, ये भी इसके लक्षण में शामिल है। ठीक, पेट के नीचे भाग में बहुत भारीपन लगता है, जिसे पेल्विक प्रेशर भी कहते हैं। तो पेल्विक प्रेशर की चीज़ें आपको मरीज से पूछना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेट के निचले भाग में बहुत भारीपन या एक प्रेशर का आभास हो। सामान्यतः पेट में सूजन भी हो सकती है, जो सूजन विजिबल होती है, आपको दिखाई दे सकती है। गर्भाशय या पेट के उस एरिया में सूजन की संभावना हो सकती है। शौच करते वक्त पेन भी हो सकता है, और कब्ज भी इसके कारण डेवलप हो सकती है। यदि आप कहीं से गर्भवती हो गए हैं तो पॉसिबल है कि गर्भपात हो जाए। और प्रसव अगर आपका हो रहा है तो ऐसे प्रॉब्लम में सिजेरियन वगैरह की स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति में यदि बाय द वे आप गर्भवती हो जाते हो तो बच्चे को पैदाइश के समय में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बाझपन, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको बच्चा ना हो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सफल इलाज मौजूद है, और ये बहुत आराम से आप इलाज करके इसको दूर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गर्भाशय के फाइब्रॉइड जो है
इसका आयुर्वेदिक अप्रोचेस क्या हो सकते हैं। इसे जो है वात रोग प्रधान त्रिदोष रोग जन्य में शामिल किया गया है। इसलिए इसके उपचार के लिए आपको वात और कफहर औषधियों का सेवन कराना पड़ेगा अपने मरीज को। और चूंकि दुष्य रक्त मांस और मेद हैं, इसलिए औषधियों में रक्त शोधक औषधियों का भी संग्रह आपको देना पड़ेगा मरीज को। और ऐसी दवा का प्रयोग करिए जिसमें लेखन गुण हो, स्रोतो दृष्टि संग विमार गमन प्रवृत्ति का प्रकार है। इसलिए आम पाचन वातु अनुलोमन औषधियों द्वारा इस समस्या का अनियंत्रित किया जा सकता है यदि आपने आयुर्वेद के अप्रोच किए हैं तो। इस परिकल्पना के साथ वात कफहर रक्त शोधन लेखन और शोधहर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बाजार में आसानी से उपलब्ध है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे शेगरू गुग्गल, कचनार गुग्गल, हरिद्रा खंड आदि को इस केस में आसानी से चुना जाता है। तो इस क्लास में हमने एक नज़र डाली यूट्राइन फाइब्रोइड्स पे, और यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको जनरेट हो रहा है तो आप नीचे उसकी उत्तर दे सकते हैं। वैसे ये नॉर्मली एक जानकारी की वीडियो थी। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें, स्व चिकित्सा ना करें। और दूसरी चीज़, उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की आयुर्वेदिक उपचारिका की परीक्षा दे रहे हैं, इस तरह की पढ़ाई करिए आप लोग, ताकि आपकी दोनों पढ़ाई जो प्री और मेंस है दोनों की तैयारी एक साथ हो। अगर आप सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे तो सेकंड में जाके फंस जाएंगे। इसलिए जानकारी होना जरूरी है कि टॉपिक क्या है। अगर टॉपिक आपको जानकारी है, आपको संज्ञान में है, आपने पढ़ा है, तो अगर चाहे उसमें से बहुविकल्पी क्वेश्चन आवे चाहे दीर्घ आवे, दोनों की तैयारी आपको 2 बार नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।